बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्जो अमान में रखा हुआ हो। इससे बड़ा क्या तोहफा और अजीमत का मकाम होगा कि पाकिस्तान की फौज को, जी हां, उसके सिपा सलार को, आर्मी चीफ जनरल बाजवा को खुद इनिशिएटिव लेना पड़ा है। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी की जबूहाली है, ऐसे मौके पर जब इंटरनेशनल कंपनियां पाकिस्तान से अपने प्लांट समेट रही हैं। कल की खबर ध्यान में रखिएगा, जो मैंने आपको टोयोटा कंपनी के हवाले से बताया था कि उसने अपना प्लांट गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया है। पाक सुजुकी, उसका यह कहना है कि मौजूदा इकोनॉमी की जो हालत है उसकी बिना पर पाकिस्तान में कारोबार करना इस वक्त मुश्किल है। हमारी एलसीज खुल नहीं रही। इसके अलावा इकोनॉमी का जो मामला, डॉलर की जो प्राइस, उसके बिहाफ पे मैं आपसे कह रहा हूं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने मौजूदा हुकूमत की नाअहली को, जी हां, बाकायदा तौर पर खुलकर सामने लाते हुए बाकायदा तौर पर अमेरिका में कॉल कर दी है कि प्लीज, जी हां, इस खबर की डिटेल इतनी इंपॉर्टेंट है, विद एविडेंस सारे मैं आपके सामने चला हुआ कि जिसकी बिना पर मैं बात कर रहा हूं। ना सिर्फ पाकिस्तान के सोर्सेज ने इसको कंफर्म किया, आर्मी चीफ ने अमेरिकी हाई ऑफिशियल्स को कॉल किया, जी पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और इस हुकूमत की नाकामी और नाअहली की वजह से वो क्या चीज है उसकी डिटेल आपको बतानी है। बल्कि अमेरिका के सोर्स ने भी इसको कंफर्म किया है, क्योंकि जरीदा बड़ा ऑथेंटिक है। उससे मुतालिक आपको बतानी है, इमरान खान साहब की लाहौर में मसरूफियात ही मेरी दूसरी अहम तरीन स्टोरी है, जी। और इस मौके पर जब रात गए, कई चैलेंजेस और सरप्राइजेस दिए गए और इससे मुतालिक कहा गया कि चैलेंजेस और सरप्राइजेस हम आपको देंगे। मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादियों की जानिब से आज डिप्टी स्पीकर के तहरीक अदम एतमाद के हवाले से और स्पीकर के इलेक्शन के हवाले से, तो उस सिलसिले में इमरान खान का आज काफ लीग और पीटीआई को एक टेबल पर जम करने का जो मामला, उससे मुतालिक आपको मैंने बताना है। पीटीवी को नई हिदायत मिली है, जी, नौकरी से फारिग हैं आप। जी हां, कोई और नहीं, मरियम औरंगजेब वजीर इत्तलात ने हिदायत दे दी है पंजाब के हवाले से। उसकी डिटेल आपको बतानी है। शेख रशीद साहब की धमाकेदार एंट्री, जो हम पिछले कई दिनों से कह रहे हैं ना कि बैक एंड पे गुफ्तगू चल रही है। दुबई में कोई डीजीआईएसआई नहीं थे। दुबई में हाँ कुछ अहम नुमाइंदे जरूर थे जिनकी जरदारी साहब से मुलाकात हुई है, वो जो कन्विंस किया गया है अर्ली इलेक्शन के हवाले से। कल की पीडीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो जो कह रहे थे ना वक्त पे होंगे इलेक्शन और हमने ये मुद्दत अपनी आईनी पूरी करेगी, इसके अलावा कोई गुंजाइश नहीं। फिर करारदाद में मुतालबात भी पेश कर दिए गए इलेक्शन कमीशन से और सदारती रेफरेंस से मुतल्लिक, वो सब चीज़ें थी। लेकिन शेख रशीद साहब ने भांडा फोड़ दिया। मैंने आपको बोला ये पीडीएम वाले वो बात करते हैं कि मेकअप ज़दा चेहरों के पीछे क्या है वो नज़र नहीं आएगा, दाढ़ी के पीछे क्या चल रहा है ये नज़र नहीं आएगा, हाँ बड़ी बड़ी मूंछों के अंदर क्या चल रहा है ये नज़र नहीं आएगा आपको। ये सारी के सारे झूठ पे मबनी है और एक के बाद एक बोंगी है। डिटेल्स बहुत मजेदार है, सारी की सारी आपके सामने रखते। तो सबसे पहले मैं जब पीटीवी इंतजामिया से मुतल्लिक आपको बता दूं, जी खबर यह है कि वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने पाकिस्तान टेलीविजन, जी हाँ पाकिस्तान टेलीविजन किसी की जाती मलकियत नहीं है, उनको बकायदा हिदायत जारी कर दिया, हुक्म दिया कि पंजाब में कोई भी सरकारी इवेंट जो होगा उसको कवर नहीं किया जाएगा। जी हाँ, मरकज जारी पर ताकत इस्लामाबाद में है ना, तो वो अपने इदारे को कह सकती हैं। उन्होंने कहा कोई भी सरकारी इवेंट है उसको कवर नहीं किया जाएगा। पंजाब का वजीर आला परवेज लाई, इस वजह से पंजाब का कोई मुशीर हो, कोई वजीर हो और कोई हुकूमती शख्सियत हो, पीटीवी पर लाइव कट नहीं होगा। यह वाज़ेह हिदायत है। और अगर किसी ने इस बात से इनराफ किया या नहीं माना इन हिदायत की रोशनी में, तो वो अपनी नौकरी से जवाबदेह है। सीधी सीधी वजारत इत्तलात की जानिब से ये धमकी पीटीवी इंतजामिया, पीटीवी के एंकर्स, पीटीवी के रिपोर्टर्स, पीटीवी के प्रोड्यूसर्स, उन तमाम को ये हिदायत मिली है। क्योंकि अब जाहिर बात है जब परवेज लाई दिखाएंगे तो परवेज लाई की मुलाकात इमरान खान से दिखाएंगे, तो इमरान खान से और परवेज लाई की मुलाकात पीटीवी पे कैसे चलाई जा सकती है? ये तो पहले ही खराब हुए हैं बहुत ज्यादा, संभल इनसे कुछ रहा नहीं है मामला। इमरान खान पे लगाने के लिए इल्जाम कुछ है नहीं। कभी नकवी आरिफ को ले आते हैं, आरिफ नकवी का ये मामला बहुत पहले 2014 में बयान हल्फी के अंदर खत्म हो गया। आरिफ अलवी ने मुस्लिम लीग नून की भी उतनी मदद की है और ये सार वो उसको जेल हुई अपने दीगर मामलात की वजह से। दोबारा फाइनेंशियल टाइम को पैसा देके सपोर्ट करके ये खबर चलवाने की कोशिश की कि कुछ तो इमरान खान के लिए आ जाए सामने, कुछ तो मीडिया ट्रायल कर दें। तो ये जानबूझ के ये सारी चीजें, और फिर बाकायदा सोशल मीडिया पर और मनपसंद सहाफियों के साथ
मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर ये खबरें पूरी प्लेस की गई हैं, आपने कॉन्शियस रहना है। ये आरिफ नकवी कहाँ से एकदम आ गए बीच में, समझा करें। ये होती है मनूवरिंग, ये होती है मीडिया। अब तो हम खड़े हुए हैं ना, पहले तो बच्चे थे, अब हम बड़े हो गए हैं आपको बताने के लिए। हम सारी चीज़ें एक के बाद एक आपको बताएंगे कि ये दरअसल हो क्या रहा है। अवाम के जहन पर गंदा करना अब इतना आसान काम नहीं है, अब इतना आसान काम नहीं है। तो ये बहरहाल इस स्टेप से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है पीटीवी के, ये दरअसल मीडिया मैनेज मैं कर लेती हूँ ना, वो इस तरह मीडिया मैनेज कर रही है। ये हो गया जी। आखिर में मैं आर्मी चीफ वाली बात पे आऊँगा कि खत जो उन्होंने फ़ोन कॉल की अमेरिका को, वो आपको बतानी है। दूसरा जी, शेख रशीद साहब ने धमाकेदार अपनी एंट्री डाली है जी, धमाकेदार इंकशाफ किए। उन्हें कहा ज़िमनी इलेक्शन की बजाय नए इलेक्शन पर मामलात तय पा गए हैं, पाएंगे नहीं, इन प्रोसेस नहीं बोला, उन्हें कहा पा चुके हैं। ज़िमनी इलेक्शन नहीं होंगे, जो कल 11 इस्तीफे एक्सेप्ट किए, इस पर कोई ज़िमनी इलेक्शन नहीं है, अब आम इंतखाबात है, इस पे मामला तय पा चुके हैं। अक्टूबर में इलेक्शन की तारीख उन्होंने बताया जी। शेख रशीद साहब वेल इन्फॉर्म्ड है। मैंने बोला ना कि बैक एंड पे असद उमर, परवेज़ खटक की सरबराही में और शाह महमूद कुरैशी, ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, ठीक है जी। नया इलेक्शन कमीशन के तहत होंगे, ये वाले इलेक्शन कमीशन नहीं होंगे सिकंदर सुल्तान साहब, नया इलेक्शन कमीशन होगा, ठीक है। मजीद इंकशाफ उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत का फैसला भी कौम जल्द सुन लेगी। अब आपके जहन में जारी बात, कल रात की पीडीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आई होगी, उससे मुतालिक भी सुने। करंटीना वाले शेख रशीद साहब कह रहे हैं, करंटीना वाले भी इलेक्शन मान गए। आसिफ अली जरदारी साहब दुबई में करंटीना है ना इस वक्त, कहते हैं वो भी मान गए अर्ली इलेक्शन में। सिर्फ मामला मौलाना फजलुर रहमान का हुआ 2 वजारतों का जी। उन्हें कहा उनकी क्या है। बहरहाल ये इंकशाफात हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये इंकशाफ से पहले ही हम 2 से 3 दिन पहले आपको ये तमाम खबरें दे चुके हैं। अब शेख रशीद साहब ने कह दिया तो मजीद अथेंटिसिटी हमारी इस बात को और हमारे इस रिलेशन को जो मेरा और आपका दोस्तों, उसको मजीद तकवीत मिल गई। अब आज जी इमरान खान और आखिर में आर्मी चीफ इमरान खान साहब जी कल नहीं आ सके मौसम की वजह से जी। पंजाब में आज हुकूमत साजी के हवाले से अहम तरीन उनका इजलास है जी, मुशावरत। तो ये सारे काम 4 बजे से पहले हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही से उनकी मुलाकात है। और अहम तरीन चीज़ है मुस्लिम लीग काफ और तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी से एक टेबल पे मुलाकात, जिसमें कहा है कि देखो अब गलती नहीं करनी, तुमने इस पे जाना है जो पहले बेवकूफ़ियाँ हो गई, इकट्ठे रहना है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पर मुशावरत है, क्योंकि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं स्पीकर के लिए सिब्तैन खान साहब, और तहरीक इंसाफ और जबकि नून लीग के और उनके इत्तेहादियों की तरफ से सैफुल मलूक खोकर। और रात से बातें चल रही हैं कि हम इस सिलसिले में कोई सरप्राइज़ देंगे। मुस्लिम लीग नून वाले कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे हैं, साद रफ़ीक साहब भी कह रहे हैं, 7-8 MPA से भी मुलाकात की बातें हैं ना। अब देख लें क्या होता है। आज मैं तो कोई चीज़ फाइनल नहीं कर सकता जी सर। इमरान खान साहब की बात इंपॉर्टेंट है कि दोनों पार्लिमानी पार्टी पंजाब असम्बली के अंदर जो पार्लिमानी कमेटी हैं, जितने MPAs हैं काफ लीग के और जितने PTI के, उनको आज हुज्जतें तमाम की जाएंगी। बहरहाल नोटिफिकेशन भी आ गया होगा क्योंकि ये होनी ही बैलेटिंग जो है ना छुपे वोट के साथ है, सामने नहीं है, सीक्रेट बैलेटिंग है। तो उस हवाले से तो हाथ खड़ा हो गया तो बता देते। लेकिन बहरहाल ये अहम तरीन आज इमरान खान साहब की ये मीटिंग है, जिससे मुतलिक मैंने आपको बता दिया जी। ये हो गया जी। और कुछ सरप्राइज़ वाला फैक्टर इमरान खान साहब ने ख़त्म करना है इस हुज्जत के साथ। इतना अब दम नहीं रहा, जरदारी साहब नहीं ख़रीद सके तो ये क्या खरीदेंगे, वो करेंतीना बैठे हैं, अंगड़ाइयाँ जिसने जो लेनी है ले लें। जरदारी साहब एक MPA जिसको तुर्की भेजा नहीं खरीद सके, सिर्फ उसके अलावा किसी को नहीं खरीद सके। खौफ ही इतना है, अवाम का प्रेशर ही इतना है। 17 जुलाई देख लिया सब ने, आगे का अंजाम भी देख लेंगे, तो इसलिए इतना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन बहरहाल ओपोनेंट को कभी कमज़ोर समझना नहीं चाहिए। तो ये बेसिकली चीज़ है। अब आ जाऊँ जी उस आम तरीन और इम्पॉर्टेंट तरीन जी, पाकिस्तान के सबसे तजुर्बेकार वज़ीर आज़म जी, जो कहा जाता है टीम हमारी सबसे ज़्यादा तजुर्बेकार है नून लीग और इनकी इत्तेहादियों की जी, वो फेल हो गई है जी, क्योंकि इनको इमरान खान के प्रेशर से फुर्सत ही नहीं मिल रही। और IMF से इनकार है, स्टाफ लेवल पर मुज़ाकरात कामयाब होंगे, स्टाफ ने तो पैसे रिलीज़ नहीं कर देना। तो इस सिलसिले में इकॉनमी की जो बाग दौड़ है वो आर्मी चीफ ने संभाली। उन्हें सारे मुल्क पे तो चलाना, इनको तो अपनी होश ही कोई नहीं है। पंजाब से नहीं निकलते तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते, सुप्रीम कोर्ट से नहीं भी निकलते तो फिर पंजाब में पहुंच जाते। हर तरफ से मार ही मार पड़ रही है, इतने से हिस्से में मरकज़ के अंदर इनकी हुकूमत है।
तो इस सिलसिले में आर्मी चीफ ने अमरीकी नायब वजीर खारजा को कॉल की है और दरख्वास्त की है कि IMF से हमारी किस्त जो है वो रिलीज़ करवा दें। और मैं हैरान हूँ, फ़ौज को किस काम पे लगाया हुआ आपने, ज़रा ये देख लें। मैंने कहा मैं आपके सामने चला दूँ, ज़रा वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है ताकि ये एविडेंस आना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान आर्मी चीफ अपील्स टू US इन रश टू अवॉइड डेबिट डिफॉल्ट, दिवालिया होने से बचा लें जी। Sources says unusual move aimed at speeding up 1.2 billion dispersal by IMF। अनप्रेसिडेंटेड है जी ये मूवमेंट, ठीक है जी, अनयूजुअल। अच्छा जी, ये मैंने खबर दिखा दी, अब जरा उसकी सुन लें, जरा डिटेल जरा जल्दी से सुनाता हूं जी। पाकिस्तान मोस्ट पावरफुल मैन has reached out to Washington to request help in securing an early loan dispersal from the International Monetary Fund। वाशिंगटन से पाकिस्तान के सबसे ताकतवर आदमी यानी आर्मी चीफ ने राब्ता किया जी वाशिंगटन से कि IMF से हमें कर्ज निकलवा दें। निकी एशिया हैज लर्न अ ड्रॉलिंग फॉरेन सर्विसेज पार्क स्क्रैम्बल इन इस्लामाबाद टू अवॉइड डिफॉल्ट से बचने के लिए। जनरल कमर जावेद बाजवा द चीफ ऑफ पाकिस्तान इन्फ्लुएंशियल आर्मी स्पोक बाय फोन विद US डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वेंडी शर्मन इन अ हाईली अनयूजुअल मूव अर्ली दिस वीक। बिल्कुल गैर मामूली मूव है पाकिस्तान के आर्मी चीफ की, ठीक है जी, डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को ये कॉल करना। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज बोथ द US एंड पाकिस्तान, जी अमेरिका के सोर्सेज भी कंफर्म कर रहे हैं, पाकिस्तान के सोर्सेज भी कंफर्म कर रहे हैं। द सोर्सेज हु रिक्वेस्टेड, उन्होंने कहा हमारा नाम नहीं लेना जी, अब सुन ले जी। सेड बाजवा मेड एन अपील फॉर द व्हाइट हाउस एंड ट्रेजरी डिपार्टमेंट to push the IMF to immediately supply nearly 1.2 billion that Pakistan is due to receive under a resumed loan program। पिछला जो लोन का प्रोग्राम था उसमें 1.2 बिलियन है, उसको प्लीज रिलीज कर दें, नहीं तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा, आर्मी चीफ कह रहे हैं। दो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ये जो इंटरनेशनल जरीदा निकी एशिया कह रहा है। दो, पाकिस्तान हैज एन एक्सपीरियंस्ड एडमिनिस्ट्रेटर इन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, कहते इसके बावजूद कि पाकिस्तान के पास एक तजर्बेकार वजीर आजम है शहबाज शरीफ की शक्ल में, ही डज नॉट हैव मच क्रेडिबिलिटी, लेकिन इनकी इतनी क्रेडिबिलिटी और साख नहीं रही, और पॉलिटिकल कैपिटल बियॉन्ड इस्लामाबाद, ना इस्लामाबाद में उनके पास इतनी ताकत रही है, एंड फेसेस परसिस्टेंट प्रेशर फ्रॉम आउटस्टेड राइवल इमरान खान, और मुसलसल इमरान खान का प्रेशर ये झेल रहे हैं, इनके अंदर ये कैपेसिटी नहीं है, तो इसलिए आर्मी चीफ को बीच में आना पड़ा। ये वो अपडेट्स थी, किस काम पे लगा दिया पाक फौज को। जब सियासतदान कुछ ना करें तो फिर कौन करेंगे, यही होगा। कमेंट सेक्शन में फीडबैक से मुतालिक जरूर आगा कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।